नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। पचम्मा सार्वजनिक दुर्गा मंडप से कलश स्थापना के मौके पर भव्य कलश यात्रा निकालने की परंपरा है। इस वर्ष भी सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 1501 युवतियों व महिलाओं ने सर पर कलश रखकर नर्मदा धाम मंदिर से निकलकर मुख्य मार्ग से यात्रा करते हुए सार्वजनिक दुर्गा मंडप पहुंची। इस दौरान जय माता दी, जय मां दुर्गे के जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो उठा। नर्मदा धाम जलाशय में पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद कलश में जल भरकर पुनः महिलाएं व युवतियां कलश को लेकर पहले पचम्मा बरतर पहुंची और फिर वहां से सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान शिव, आदि शक्ति भवानी की झांकी व बैंड बाजों के बीच कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में मातृशक्तियों को जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। बताया गया कि पचम्मा सार्वजनिक दुर्गा मंदिर आस्था का प्रतीक है। यहाँ 135 वर्षों से शारदीय नवरात्र का आयोजन हो रहा है। जानकारी के अनुसार टिकैत शासन से वर्ष 1888 ईस्वी में पूजा की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले टिकैत स्वर्गीय सिद्धनाथ ने मां दुर्गा की पूजा की थी, जिसके बाद 1955 में इस मंडप को सार्वजनिक घोषित कर दिया गया। इस मंडप की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, जिस कारण सैकड़ों गांव के लोग यहां पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की भव्यता और मंदिर में की गई साज सज्जा देखने लायक होती है। अष्टमी के दिन खासकर काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। कलश यात्रा को सफल बनाने और पूजा को संपन्न कराने को लेकर पूजा समिति के अध्यक्ष अनिल गुप्ता, सचिव दीपक शाह, मनोज केसरी, कृष्णा बिहारी तरवे, अजय विजेता, संतोष साहू, मृत्युंजय गुप्ता, नरेंद्र सिंह, महादेव पांडे, गौतम सोनी, आयुष कंदवे, पवन कंदवे, राकेश रंजन, अश्विनी राम, मोहन साहू, हरिमोहन कंदवे, प्रतीक साहू, प्रमोद कंदवे, रंजीत भदानी, धर्मेंद्र दुबे, राजा कुशवाहा सहित युवा वर्ग लगे हुए हैं। सभी मिल के हम लोग हर्षोल्लास के साथ अभी दुर्गा मंडप प्रांगण में पहुँचे हैं। कुछ ही देर में कलश स्थापना होगी, पूजा प्रारंभ होगी और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग पूजा करते हैं। ये पूजा 1880 ईस्वी से होते आ रही है और उसी समय से सार्वजनिक घोषित होने के बाद आज कमेटी के द्वारा पूरा धूमधाम से पचम्मा वासियों के सहयोग से, गिरिडीह वासियों के सहयोग से आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई है और कलश नर्मदा धाम से लेकर बरतर काली मंडा होते हुए आगे दुर्गा स्थान पहुँची है और यह पूरे पचम्बा वासियों, गिरिडीह वासियों के पूर्ण सहयोग से बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस स्टेज पर अष्टमी के दिन में
कुमकुम बिहारी के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। साथ में झांकी भी है और नवमी के दिन में प्रिया मलिक बॉम्बे के मशहूर गायिका भजन संध्या का कार्यक्रम रखे हैं। वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी लोग बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा ले रहे हैं और धूमधाम से इस त्यौहार को संपन्न करें। तीसरी सामुदायिक अस्पताल परिसर में 30 बेड का अस्पताल बनाने के लिए बिल्डिंग व घंगरीकुरा गांव में आरओ सड़क निर्माण का शिलान्यास झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने की। शिलान्यास के दौरान श्री मरांडी ने कहा कि जेएमएम सरकार में राज्य की जनता परेशान है। राज्य में विकास कार्य नहीं, सिर्फ लूट मची है। लोगों से जुड़ा ढिबरा बालू पत्थर पर प्रतिबंध लगाकर रोजगार छीनने के साथ गरीबों का पीएम आवास निर्माण भी प्रभावित हो रहा है। कहा कि दुर्गा पूजा के बाद इन सभी मुद्दों को लेकर जोरदार आंदोलन कर राज्य सरकार को घेरेंगे। मौके पर समाज सेवी सह संवेदक निरंजन राय, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कामेश्वर पासवान, रामचंद्र ठाकुर, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद रहे। अरे नहीं करूंगा कि जो मैं बात कर रहा हूं उस पर जरा ध्यान देंगे। और हमारे गांव में विकास के लिए सबसे बड़ी चीज शिक्षा है और शिक्षा में अर्जुन चाहिए और तमाम जितने हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं लोगों से राय लेंगे और उसके बाद वो निर्णय देंगे। उसमें हम किस नजरिए से देखेंगे उससे क्या है, उनका भी तो अधिकार क्षेत्र में है ना कि अपने राय विचार उसको संतुष्ट हो लेंगे, या तो करेगा ही। उसके लिए बाकी को फिर हड़बड़ कर पार्टी तो हल्ला करती है लगातार। आप लोग जानते हो हम कितना लड़े हैं, किसी से छुपा हुआ, लेकिन हमने ये छोड़ रखे थे कि सरकार शायद समझे। तो लोगों को लगता है कि भाई हम अनावश्यक रूप से हल्ला करते रहते हैं, सरकार को काम नहीं करते। अब हमें लगा कि अति हो रहा। अब जैसे अब लोग गाँव घर में घर लोग बनाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या व्यक्तिगत हो, उससे तो घर ही नहीं बनता है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन आज अगर कोई नदी नाला से बालू लेकर के आता है तो आप देखते होंगे कि पुलिस उसको भी पकड़ करके गाड़ी को थाना में रख देता है, उसके ऊपर केस मुकदमा कर देता है। आज हमने इंस्पेक्टर को बुलाया और हमने कहा कि भैया देखो इस सब काम को बंद करो, नहीं बंद करोगे लोगों की गाड़ी को पकड़ोगे बालू वालों को, क्योंकि इससे लोगों का रोजगार भी समाप्त हो रहा है। दुर्गा पूजा के बाद आएंगे जितना ट्रैक्टर है सब ट्रैक्टर लेकर के अब थाना जाएंगे, पैसा लेकर के जाएंगे, थानादार को पैसा दे लेंगे हम लोग और कहेंगे जो घर बना रहे उसका बालू दीजिए, कोई मुफ्त में कोई नहीं मांग रहा है। दो ही का रास्ता है, या तो आप बालू लोगों को उपलब्ध कराएं लीगल तरीके से, अगर आप उपलब्ध नहीं कराते हैं तो फिर नदी नाला से बालू ला करके अपना घर द्वार लोग बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। और इसलिए दुर्गा पूजा के बाद ये आंदोलन तेज हो। हमने आज इंस्पेक्टर को बुला करके कहा कि मेरे बातों को ऊपर तक आप पहुंचा देना, बता देना, इसलिए कोई नहीं कहेगी कि हंगामा कर रहे हैं या हंगामा करवा। दूसरा है कि फॉरेस्ट विभाग का ये ढिबरा को लेकर के, भाई ढिबरा ठीक है फॉरेस्ट में आप पकड़िए, लेकिन फॉरेस्ट से बाहर भी ढिबरा तो आदमी चुनता है, व्यवसाय करता है। अब उसको भी पकड़ घर में जा कर के छापा मारता है और उसको भी पकड़ करके लोगों को जेल में डाल देता है। अभी यही मोहन जी कितना दिन। अग्रवाल समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर सोमवार को नगर भवन में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान परिवार मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू मुख्य रूप से उपस्थित हुए। अग्रसेन जयंती सह परिवार मिलन समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद जयंती में आए हुए अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। मौके पर समाज के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस बाबत सदर विधायक ने अग्रवाल समाज को बधाई देते हुए आज के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए पूरा भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की चेतना का संवर्धन हो रहा है, जो खुशी की बात है। समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि भविष्य की योजनाओं का प्रारूप आज के इस कार्यक्रम में पेश किया गया। वही गत वर्ष जो कार्य हुए हैं उसकी उपलब्धि को भी आज के कार्यक्रम में रखा गया। मौके पर अग्रवाल समाज के लक्ष्मी अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, मनीता कुमारी सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। मैं आपके समाज की एकजुटता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि समाज इतना संगठित हो कि समाज अपने जो सबसे कमजोर लोग हैं उनकी भी मदद करने के लिए मजबूती से खड़ा हो और ये समाज सबको साथ लेकर चले, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो निश्चित रूप से वक्तव्य में कुछ बातें होंगी, अगर बुरी लगेगी पहले से मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। यह जो पिछड़ा समाज है हिंदुस्तान में, ये संतरे की फांकों जैसा होता है। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि हम लोगों ने जातियों के बारे में सोचा। तीसरी प्रखंड के सार्वजनिक दुर्गा मंडप में 9 दिनों की नवरात्र के अनुष्ठान की शुरुआत 151 कलश यात्रा के साथ की गई। कलश यात्रा तीसरी दुर्गा मंडप से बड़ा चौक होते हुए गाजे बाजे के साथ निकली। कलश यात्रा में 151 महिलाएं युवतियों ने माथा में कलश लेकर मां दुर्गा के जयकारा लगाते हुए मंदिर स्थित तालाब पहुंची और विधि विधान के साथ मां दुर्गा के पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर दुर्गा मंडप पहुंची। कलश यात्रा को सफल बनाने में पूजा समिति के अध्यक्ष किशोरी साव, प्रेम अग्रवाल, यशवंत सिन्हा, मुरली बर्नवाल, देव कुमार, राजू सिंह, प्रकाश विश्वकर्मा आदि का सराहनीय योगदान रहा। तीसरी प्रखंड के मनसाडी पंचायत के नीमा गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन मजबूती को लेकर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से धनवार पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि यहां रोजगार का एक ही साधन है ढिबरा, जो आज पूरी तरह से बंद हो गया है। दुर्गा पूजा के बाद जनता के हित के लिए ढिबरा चालू हो, इसके लिए आवाज में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। कार्यक्रम में सात्विक अंसारी,
जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल, 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीमुद्दीन, सुरेश मरांडी, सिमोन मुर्मू सहित कई लोग मौजूद रहे। और दूसरा है ढिबरा। ढिबरा को अवैध करके जो रोका जा रहा है इसको वैध करते। आप लोग तीसरी के लोग जानते हैं कि हम लोग सीसीएफ को, फॉरेस्ट विभाग के सीसीएफ को बुलाए और खनन विभाग का सेक्रेटरी को बुलाए और मुआयना कराए। हम लोग कई माइंस का ढिबरा चुनते हुए दिखाए कि ये अवैध माइनिंग कहाँ हो रहा है। ये जो बरसों पहले माइनिंग हुआ है उसके मिट्टी से चून के लोग ढिबरा निकालते हैं और इससे कहीं आपका जंगल न्यूज चल रहा है सीसीएम साहब। इसलिए अवैध इसको नहीं मानिए। आप एक नियम बनाइए जिसमें लोग चुन सके और व्यापारी खरीद सके और इसको बेच सके। सरकार ने एक नियम बनाया है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से ढिबरा का क्रय होगा, खरीद होगा, बिक्री होगा। वो नियम लगभग तैयार है। वो कैबिनेट में और विधानसभा में पारित कराना है। ये पारित हो जाएगा तो ढिबरा उद्योग आराम से तीसरी में चलेगा। मेरा प्रयास होगा कि ये ढिबरा का जो रुका हुआ काम है, फिर हम जाएंगे तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और बोलेंगे कि भाई वहाँ लोग भूखे मरने लगे। मेरा विधानसभा क्षेत्र के लोग, जब मैका बंद हो गया, ढिबरा बंद हो गया, उसको जल्द से आप लीगल या इलीगल नहीं कहेंगे आपको चालू कीजिए, ताकि ना फॉरेस्टर सिपाही किसी पर मुकदमा करे, न कोई गाड़ी पकड़े। इसलिए उसको लीगल कर दीजिए। जो यह मान लिया था ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जब हेमंत बाबू ने बने झारखंड राज्य 29 दिसंबर 2019 में, तो बनते ही हमारे राज्य का दुर्भाग्य कहें या तो देश का कहें, कोरोना काल आ गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के बैनर तले नवरात्रि के पहले दिन पूर्व अध्यक्ष कविता रजगड़िया के पुत्र के जन्मदिन पर झरियागादी के आंगनबाड़ी के पास बच्चों व महिलाओं के बीच नाश्ता और जूस का वितरण किया गया। इस दौरान आसपास के बच्चों और आंगनबाड़ी स्कूल के बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल आदि का वितरण किया गया। साथ ही दुर्गा पूजा में लगाए गए पंडालों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पोस्टर लगाए गए। इस दौरान प्रेरणा शाखा की सचिव रिया अग्रवाल ने बच्चों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए वहां की महिलाओं को बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को बताया कि बेटा पढ़ाने में फर्ज है तो बेटी पढ़ाने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हर क्षेत्र में बेटियां परचम लहरा रही है। कहा कि बेटियों की पढ़ाई को लेकर सभी महिलाओं को प्रेरित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में संयोजिका प्रीति सिरोहीवाला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मौके पर अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, सुजाता ख्याल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। शाखा के द्वारा आज नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में पहले दिन हमारी शाखा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती कविता राजगड़िया जी के पुत्र का जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर यहाँ गरीबों के बीच 70 से 80 बच्चों के बीच और महिलाओं के बीच नाश्ता का वितरण, जूस का वितरण किया गया और कुछ छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए कॉपी और पेंसिल भी दिया गया। ये कार्यक्रम हमारा कन्या पुण्य संरक्षण के तहत हमारे कार्यक्रम की संयोजिका प्रीति सिरोहीवाला के गया और साथ ही हम लोग यहाँ पे कन्या भ्रूण संरक्षण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान भी करवा रहे हैं और महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि बेटा पढ़ाना फ़र्ज है तो बेटी में क्या हर्ज है।